हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अननोन आईआईटीएंस पे। आज हम डिस्कस करेंगे, आपका वीक 2 का वन शॉट लेक्चर होगा मैथ्स का। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वीक 2 में क्या है। वीक 2 में आपका जो चैप्टर होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्वालिफायर लेवल के नज़रिए से भी, एंड ऑल्सो आपको जो जेई की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उनको भी हेल्प होगा इसमें, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका जो है वो 3D ज्योमेट्री पर बेस्ड है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, यहाँ कुछ लिखा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर एक ग्राफ रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ एक ग्राफ है। तो इस ग्राफ में आपका जो आप 10th में भी पढ़े होंगे, एक बेसिक चीज है कि यहाँ एक चार चीज डिवाइड है ना, चार क्वाड्रेंट डिवाइड है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड, सॉरी ये है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। एक क्वाड्रेंट डिवाइड है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ऑरिजिन। क्या? इसको ऑरिजिन ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड ये जो है ये एक्स एक्सिस है, एंड ये जो लाइन है वाई एक्सिस है, ठीक है। जो हॉरिजेंटल वाला है ये है आपका वाई, ये है आपका एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल वाला है ये है आपका एक्स एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका एक ग्राफ का ओवरव्यू, ठीक है। और तो इस ग्राफ में आपको कुछ बहुत सारी चीजें देखनी है। जैसे सपोज हम इधर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। हमने इधर एक पॉइंट लिया, तो इसका एक्स एक्सिस क्या हुआ? इसका एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव साइड है, इसलिए इसको पॉजिटिव इसका एक्स एक्सिस होगा। एंड इसका जो वाई एक्सिस है वो भी पॉजिटिव है, राइट। पर वाला जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये वाई पॉजिटिव है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो भी एक पॉइंट आएगा वो उसका एक्स एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, ठीक है। देन अगर सपोज हम लोग इधर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, इधर हमने पॉइंट लिया, तो ये जो है ये नेगेटिव साइड है। ये जो है एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है, तो इसलिए इसका जो पॉइंट कन्वेंशन होगा, साइन कन्वेंशन, वो माइनस होगा एक्स एक्सिस में। एंड जो वाई एक्सिस में का जो पॉइंट है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका माइनस प्लस साइन कन्वेंशन होगा। अगर कोई भी एलिमेंट जैसे बोल दिए -1, 2, ये कहाँ लाई करेगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। ये देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा चीज है, ये आपको कोऑर्डिनेट्स में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। देन सपोज हम यहाँ कोई एक पॉइंट लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। इफ सपोज वी आर टेकिंग अ पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो व्हाट डज इट मीन? यहाँ आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों नेगेटिव है। दैट मीन्स द साइन कन्वेंशन दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर हम सपोज एक कोऑर्डिनेट लेते हैं आपका -2, -3, दिस विल लाई इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ कोई एक पॉइंट लेते हैं, तो इसका जो क्वाड्रेंट, इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा? यहाँ एक्स एक्सिस के लिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इधर आएगा, एंड वाई के लिए नेगेटिव है तो नेगेटिव, प्लस माइनस। तो अगर सपोज हम लोग 2, -3 बोलते हैं, ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी चीज है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ क्या लिखा है? हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। ग्राफ पे सपोज आपको ग्राफ देखो यहाँ दिया हुआ है। यहाँ ग्राफ पे आपको दो पॉइंट दे दिया गया, सपोज एक ओरिजिन से दिया गया है, ठीक है। यहाँ एक ओरिजिन से पॉइंट दिया गया है और एक पॉइंट इधर है 3, 4। इसको फाइंड कैसे करेंगे? आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ, राइट, जो कि किस पे डिपेंड होता है? राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। उसका क्राइटेरिया ये होता है कि उसको राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी उसमें वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे आप लोग? इस चीज को कैसे निकालोगे आप? पाइथागोरस का थ्योरम क्या है? x² + y² का होल रूट इज इक्वल टू जो लाइन होगा, ओपी इधर लाइन है, इसका वैल्यू ये होगा, ठीक है। ये आपका हो गया पाइथागोरस का थ्योरम, ठीक है। ये आपका अगर ओरिजिन आपको दिया रहेगा, ओरिजिन से कोई पॉइंट आपको दिया गया है तो उसको इस फॉर्मूला के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। देन सेकेंड आपका आता है, अगर कोई दो पॉइंट दिया है जिसमें जो ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है, दो पॉइंट दिया गया है इसका ओरिजिन पे नहीं है, इसका भी आप सेम करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग कट है, ठीक है। आप इधर दो पॉइंट लिए, ठीक है, इधर आपका दो पॉइंट दिया गया है, देखो आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको दोनों पॉइंट दिया गया तो आप यहाँ से आप इसको रेक्टेंगल जैसा हो गया, देन आप इसका पॉइंट निकालेंगे, इस पॉइंट को निकालेंगे, देन आप इसका एक तो पॉइंट हो गया, देन इसको ऐसे निकालेंगे, देन आपको इसका पूरा लेंथ मिल जाएगा, यहाँ से आपको इसका पूरा लेंथ मिल जाएगा। देन आप इसका पूरा यहाँ से ये वाला पार्ट माइनस करके ये वाला पॉइंट निकालेंगे, देन इसके देन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसमें ये निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई करने पे ये चीज निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको शॉर्टकट वे में करना है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसी को शॉर्टकट तरीके से कैसे करना होगा, शॉर्टकट तरीके से फॉर्मूला के बेसिस पे वो करना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या किया था। मैंने यहाँ पहले पाइथागोरस के थ्योरम को के हेल्प से मैंने ये निकाला था, राइट। अब इसको निकालना है सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से। तो व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है,
सपोज अगर आपका एक लाइन दिया गया है, ठीक है, आपका एक लाइन दिया गया है और एक पॉइंट है ओ, ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है m/n रेशियो में, इसको डिवाइड किया गया है m/n रेशियो में, ठीक है। अब इसको m/n रेशियो डिवाइड किए हैं, इसका जो पॉइंट होगा, का ये जो पॉइंट है ये कैसे निकालेंगे। सपोज आप एक आपको दो पॉइंट दिया गया है, ठीक है। सपोज आपका एक पॉइंट आपका ये x, y है, ठीक है, ये पॉइंट, एंड ये पॉइंट है आपका x1, y1, ठीक है। देन आपको बोला है ये पॉइंट निकालना है, और एक चीज मेंशन कर दिया है m/n रेशियो में दोनों डिवाइड हुआ है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है देखिए, m जो है, m है, ये x1 है, ठीक है, तो m x1 प्लस n, n है, और ये वाला x, ठीक है, x बाई m प्लस n, ठीक है। ये आपका हो गया x का, क्या होगा x, ठीक है, x की वैल्यू हो गई जो ये वाली है, ये x2 पकड़ लेते हैं, ये होगी आपकी x2 की वैल्यू, ठीक है। नाउ y2 की वैल्यू क्या होगी, y2 दैट मीन्स इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिमिलरली m इंटू y1 प्लस n इंटू y, ठीक है, n इंटू y बाई m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। नाउ अब ये तो हो गया इंटरनली, ठीक है। अब ये हो गया इंटरनली, पॉइंट कैसे डिवाइड होता है। सपोज आपको मैंने पीछे क्या दिखाया था, ये है, ये दो पॉइंट है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, देन इसका m/n रेशियो पे डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज हम डिवाइड करते हैं, सपोज ये जो पॉइंट है ऐसे, ठीक है, अगर हम इसको एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं इस पॉइंट को, समझ रहे हो कि ये जो पॉइंट है, सपोज ये तो पॉइंट है, अब इसको हम एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, सपोज ये पॉइंट ओ है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आप एक फॉर्मूला याद करो, दूसरा याद हो जाएगा। इंटरनली में देखो सब सिंबल प्लस है, राइट, इंटरनली में सब सिंबल प्लस है, एक्सटर्नली में देखो नेगेटिव है। द थिंग इज तुमको बस साइन कन्वेंशन चेंज कर देना, यू नीड टू चेंज ओनली दी साइन, ठीक है। तो साइन चेंज कर लेंगे, देखो यहाँ भी दिया गया है ए पॉइंट इधर, अब इधर देखो ए पॉइंट इधर दिया गया, बी पॉइंट इधर दिया, कट इधर से लगा है, ठीक है, ये m, ठीक है, n रेशियो डिवाइड है। अब ये a है इधर और ये b है, लेकिन इसको एक्सटर्नली एक्सटेंड करके इधर पूछा गया पॉइंट क्या है, तो इसको यहाँ o कट लगा हुआ है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, m(x2 माइनस n(x1 बाई m-n), सिमिलरली m(y2 माइनस n(y1 बाई m-n), ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब तुम्हें एग्जाम में बहुत सारी चीजें दिए रहेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये इसका एक क्वेश्चन तो आने वाला है, ठीक है, लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है कि जो नॉर्मल एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है उससे नहीं निकलने वाला, हाफ एल प्लस बी, एल इंटू बी जो होता है, एल इंटू बी होता है, उससे नहीं निकलने वाला, ठीक है। इसके लिए आपको लगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ठीक है। तो व्हाट इज फॉर्मूला, क्योंकि इस चैप्टर में आपको सिर्फ फॉर्मूला ही याद करना है, राइट। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू, मैं यहाँ लिखता हूँ फिर से, हाफ मॉड्यूलस, ठीक है, x1 इंटू y1, सॉरी y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब तुम बोलोगे इसको याद कैसे करें भाई, तो उसको याद करना भी है ना। तो देखो याद करने के लिए मैं इसको सिंपल ट्रिक बताता हूँ, तो ध्यान देना, ठीक है। और लेकिन इसका जो नंबरिंग है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, अगर इधर उधर हुआ तो तुम्हारा आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि पहले x2 डाल दिए इसकी जगह, तो वैसे नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना। 1 2 3, ये वाला जो चीज है 1 2 3, देन 2 3 1, ठीक है, देन 3 1 2, ये जो पैटर्न है याद रखना, ठीक है, बस ये पैटर्न याद रखना, 1 2 3, देन 2 की जगह 3, 2 की जगह 3 आ जाएगा, देन 1 की जगह 2 आ जाएगा, ऐसे कर करके रिप्लेस कर करके लाना होगा। x1 है, देन y2 है, माइनस y3 है, ठीक है। तो 1 2 3 प्लस x2 है, y3 है, माइनस y1 है, 2 3 1, ठीक है, 2 3 1 प्लस x3 है, ब्रैकेट है y1 माइनस y2, 3 1 2, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, ये आपको बहुत सारा क्वेश्चन में हेल्प आएगा, ये एग्जाम में भी पक्का आएगा, ठीक है।
ये एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद कर लेना। देन आता है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? स्लोप का अगर इजी एक डेफिनेशन समझें तो स्लोप होता है, ये सपोज एक ग्राफ है, ठीक है, इसका तुम्हें स्लोप निकालना है, तो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या है? ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है थीटा, इसको बोलते हैं स्लोप, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लोप, जो कि tan थीटा है, ठीक है, इसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप डिपेंड करता है कि आपका जो लाइन है वो किस एंगल पे बना है, उसका इंक्लिनेशन कितना है वो डिसाइड करता है, ठीक है, स्लोप डिसाइड करता है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप अगर आपको निकालना है, जैसे कि ये आपका यहाँ दिया गया a-1 दिया गया है, ठीक है, a-1 दिया गया है इधर, एंड यहाँ b इजिकल टू 2,3 दिया गया है। तो इसको देखो कैसे निकालना है। पॉजिटिव स्लोप दिया गया है, देखो पॉजिटिव स्लोप का पहले मतलब समझ लो। पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है 90 से इस साइड रहेगा, 90 से अगर राइट साइड में इधर कोई भी लाइन ऐसे टिल्ट होगा, ये पॉजिटिव स्लोप रहेगा, ठीक है। अगर 90 के ऐसे हो जाएगा, ये ऑब्स्ट्यूज बन जाएगा, ठीक है, ये ऑब्स्ट्यूज ऐसे बन जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव स्लोप, ठीक है। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है m इजिकल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। व्हाट डज इट मीन? डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स, क्या इसको बोलते हैं? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस वाई x1, सिंपल। इसको हम लोग tan थीटा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया स्लोप के लिए, ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको हर एक जगह काम आएगा, जहां भी आपका पैरेलल, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर इसका जिक्र होगा जिस क्वेश्चन में, तो समझना उधर आपका स्लोप का काम आ चुका है। जहां जहां ये पैरेलल और परपेंडिकुलर चीज पूछा रहेगा या बोला रहेगा, उधर समझना कि आपका जो स्लोप ऑफ द लाइन है उसका काम है, ठीक है, उसका यूज है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो सेम चीज है, मैं यही बता रहा था, जैसे पैरेलल और परपेंडिकुलर हो गया जहाँ, तो और एक तो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो याद रखना। सपोज पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये आपका पैरेलल लाइन हो गया, तो इसका जो स्लोप होगा ना, इन सबका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है, इन सबका स्लोप जो होगा इक्वल होगा। जैसे सपोज ये जो तुम्हारा हो गया, अगर हम लोग ऐसे एक वेट, अगर ये ग्राफ है, ठीक है, अगर हम एक सपोज ये लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन है आपको, ठीक है, L1 L2, इसका एंगल क्या बन रहा है? थीटा। सेम एंगल इधर भी बन रहा है थीटा, एंड दे आर पैरेलल, राइट, दे आर पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइन का जो फॉर्मूला, पैरेलल लाइन का जो प्रॉपर्टी होता है, उनका जो स्लोप होगा वो सेम होगा। अगर तुम्हें कहीं भी प्रूफ करने बोले कि प्रूव दैट दीज लाइन्स आर पैरेलल, तो उनका जो स्लोप है ना, उनका जो स्लोप है tan थीटा 1 और इजिकल टू tan थीटा 2 कर देना। अगर ये इक्वल हो जाता है देन दे आर पैरेलल, और एल्स दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है। और अब दूसरा होता है परपेंडिकुलर का, ठीक है, दूसरा होता है परपेंडिकुलर। तो इसको प्रूफ करना क्या है? इसमें जो स्लोप होता है, दो लाइन, सपोज दो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, सपोज दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, राइट, देन इनका स्लोप जो होगा, इनका स्लोप का जो मल्टीपल होगा, इनका स्लोप का जो मल्टीपल होगा दैट विल बी -1, ठीक है, दैट विल बी -1। अगर तुम्हें कहीं भी बोले कि हाँ इस सपोज एक लाइन को परपेंडिकुलर शो करना है, तो उनके जो उनका स्लोप निकालना है एंड उनके स्लोप का मल्टीपल करना। इफ इट इज -1 देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर और एल्स दे आर नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन दिया गया, कैन अ स्लोप ऑफ अ लाइन यूनिकली डिटरमाइन अ लाइन। कैन अ स्लोप ऑफ अ लाइन यूनिकली डिटरमाइन अ लाइन। इसका मतलब क्या है कि क्या एक जो स्लोप दिया है लाइन का, वो क्या डिटरमाइन कर सकता है कि वो लाइन यूनिक है या फिर नहीं है? तो इसका आंसर है नो। क्यों? इसका आंसर है नो, ठीक है। वाई? क्योंकि देखो, तुम जैसे हम लोग पैरेलल वाला कंसेप्ट लिए, ठीक है, ये दोनों लाइन तो यूनिक है, ठीक है, ये दोनों लाइन यूनिक है, लेकिन स्लोप इनका सेम आ रहा है, ठीक है। ये लाइन दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है, दोनों पैरेलल है और स्लोप इनका इक्वल है, ठीक है, दोनों पैरेलल है एंड इनका स्लोप इक्वल है, लेकिन जो इनका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इनका जो कोऑर्डिनेट है वो अलग है, जिसकी वजह से ये यूनिक नहीं है, ठीक है, जिनकी वजह से ये यूनिक नहीं है, लेकिन इनका जो स्लोप है वो इक्वल है, इनका जो स्लोप है दैट आर इक्वल, ठीक है। तो इससे हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि ये जो लाइन है ये यूनिक है कि नहीं। होप यू गॉट इट, ठीक है। अब स्लोप यूजफुल कैसे होता है? देखो मैंने कहा था कंडीशन इन पैरेलल। पैरेलल का कंडीशन क्या है? मैंने अभी कहा था कि पैरेलल का कंडीशन क्या है? अगर स्लोप इक्वल होता है, tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2 होता है, tan थीटा 2 होता है, तो समझ लो दिस लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है।
और अगर परपेंडिकुलर का क्या है, m1 इंटू m2 जो अगर होता है -1, अगर तुम दोनों स्लोप का मल्टीपल -1 आता है देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो याद कर लेना। ठीक है, वहां से ध्यान से रख के नोट्स वगैरह बना लेना एंड मेक श्योर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको अच्छे से रटा हो। ठीक है, देन ये आपका आता है, देन आपका चीज है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। सो एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या कहता है? ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन, तो सपोज ये दो लाइन है। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा एक्यूट होगा। ठीक है, ये याद रखना। इनके बीच ये दो लाइन है, लाइन L1 एंड L2, इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा एक्यूट होगा। ये एक परमानेंट चीज है जो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो सपोज ये जो लाइन है इसके यहाँ से हम एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, एक प्लेन बना दिए। अब सपोज इसका जो है एंगल वो थीटा है। ठीक है, एंड हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, एंगल बिटवीन ये फाइंड करना है और इसका है थीटा 1। तो अल्फा, अल्फा क्या है, ये जो एंगल है ये अल्फा है। ठीक है, अल्फा क्या है, थीटा माइनस थीटा 1। वाई, क्योंकि हमने ये पूरा थीटा कंसिडर किया था एंड दिस इज थीटा 1। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको टेन थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा क्या होगा, टेन थीटा माइनस थीटा 1, राइट, यही होगा। टेन ब्रैकेट में थीटा माइनस थीटा 1, टेन थीटा माइनस थीटा 1। ठीक है, तो अब टेन थीटा का टेन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अब एक फॉर्मूला होगा, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। फॉर्मूला होगा, अगर टेन ब्रैकेट में टेन ए माइनस टेन बी अगर है तो उसका एक फॉर्मूला था, आपको याद होगा कि नहीं आई कांट से, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए अगर आपने 12th और 11th अच्छे से करा है, कि टेन ए माइनस बी। ठीक है, टेन ए, एक मिनट लिख देता हूँ मैं, टेन थीटा माइनस टेन थीटा 1 बाई 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन थीटा 1। ये एक फॉर्मूला है, बहुत जरूरी फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको याद रहना ही चाहिए, नहीं तो आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस टेन थीटा 1 बाई 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन थीटा 1। ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला है। अब इसको क्या, अगर इसको स्लोप के टाइम अगर, अब हमने क्या पढ़ा था पीछे, पहले पीछे स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था ना, कि m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, पढ़ा था ना, राइट, पढ़ा था। इसको क्या कंसिडर करेंगे, m इंटू M1 माइनस M1, सॉरी, 1 प्लस m इंटू M1। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। नाउ इफ सपोज अगर आपका एक क्वेश्चन दिया गया ऑब्ट्यूस एंगल के ऊपर, आपका एक क्वेश्चन दिया गया है ऑब्ट्यूस एंगल के ऊपर, तो उसको कैसे करेंगे, सपोज आपका जो ये एंगल होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, तो उसके लिए क्या करना होगा, टेन थीटा, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, माइनस टेन थीटा हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सीन है। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना, माइनस टेन थीटा। तो ठीक है, इसको करने से क्या होगा, माइनस टेन थीटा, तो इस वैल्यू को इधर पुट कर देने से क्या आ जाएगा, M1 इंटू M1 माइनस M बाई 1 प्लस M इंटू M1 रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। होप से यहाँ समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट। कोलिनियरिटी का इतना लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है, बस सिंपल से याद रखना, तीन पॉइंट है, ये तीन पॉइंट है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये कोलिनियर तब होंगे जब एक सेम लाइन में होंगे। ठीक है, जब सेम लाइन में होंगे तब इनका जो कोलिनिटी है वो सेम होगा। कंडीशन देख लो, कंडीशन क्या होगा, तीनों का स्लोप सेम होना चाहिए, स्लोप शुड बी इक्वल। ठीक है, अब स्लोप इक्वल है तो अब पैरेलल लाइन में स्लोप इक्वल होता है, लेकिन ये तो कोलिनियर नहीं होता है, तो इस अब डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ कहा गया है कि स्लोप इक्वल होना चाहिए। ठीक है, पैरेलल लाइन में भी स्लोप इक्वल होता है तो उसे भी कोलिनियर थोड़ी कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है, ये पैरेलल लाइन जो है, ये कॉमन पॉइंट शेयर नहीं करते हैं। क्या कॉमन पॉइंट शेयर नहीं करते, कॉमन पॉइंट इनका कोई शेयरिंग नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है, लेकिन कोलिनियर में हमेशा एक कॉमन पॉइंट होगा। इन दोनों लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है, बी इज द कॉमन पॉइंट। सो टू बी अ कोलिनियर पॉइंट there should be the slope should be the same
and including that there should be a common point. There should be a common point between two lines. ठीक है, between two lines, ये याद रखना. Now next, representation of a line. So what does representation of a line mean? ये आपका जो है वर्टिकल साइड है, ठीक है, ये जो है आपका वर्टिकल साइड है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है. एंड ये जो है आपका हॉरिजेंटल साइड है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है. अब सपोज मैं तुम्हें एक कोऑर्डिनेट देता हूँ प्लॉट 0,2, प्लॉट 0,2. ये प्लॉट कहाँ होगा? एक्स एक्सिस 0 है, ठीक है, एक्स एक्सिस 0 है, ठीक है, एक्स एक्सिस 0 में मान लिया, ठीक है. देन 2 है वाई की वैल्यू, 2 है वाई की वैल्यू. सपोज ये आपका पॉइंट 2 है, ये आपका 2 है, ठीक है. तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे? तो इसका प्लॉटिंग ऐसे होगा, ठीक है. दिस इज द प्लॉटिंग, ठीक है. अगर सपोज तुम्हें एक पॉइंट देता हूँ मैं 2,0, इसको कैसे प्लॉट करोगे? 2 एक्स एक्सिस पे इधर है, ठीक है. नाउ 0 वाई एक्सिस पे इधर है. इसको प्लॉट कैसे होगा? ये प्लॉट होगा ऐसे, ठीक है, पैरेलल टू दी वर्टिकल एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, ठीक है. तो इससे क्या समझ में आता है? इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है, y इज इक्वल टू ए जब बोलेगा, y इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है. एंड इफ x इज इक्वल टू ए बोलेगा, देन द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना. चलो नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? अब इसमें 3-4 चीजें हैं, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा, ठीक है. अब इसमें एक तो खासियत, अगर आप ये तीनों चीज याद कर लोगे ना, आप ये तीनों चीज याद कर लोगे तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इधर उधर डिराइव करके निकाल लो, ठीक है. तो देखो पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है. इक्वेशन ऑफ लाइन, आप स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था. स्लोप का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? स्लोप का फॉर्मूला था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम, राइट, स्लोप था. इसमें भी वही चीज है, देखो सेम टू सेम फॉर्मूला है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला है. उसको नाम ही इसलिए दिया गया है, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला. y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम. सिंपल, यही तो चीज है, और क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है. यही सिंपल, इसको इधर आपको यहाँ इनिशिएट कर दिया गया, इसको ठीक है, ट्रांसफर कर दिया गया, बस इस पॉइंट्स का फॉर्मूला बन गया. अब इसको फाइंड, अगर कोई तुम्हें, अगर सपोज तुम्हें कोई पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, तुम्हें सपोज स्लोप दे दिया गया है, ठीक है, तुम्हें अगर कोई स्लोप दिया गया -1/2, ठीक है, एंड तुम्हें एक पॉइंट दिया गया है 2,4, और बोला गया है और एक पॉइंट फाइंड करना है, तो और एक पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, x, y फाइंड करना है, तो तुम इस फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है. देन नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? अब ये जो है, ये सिर्फ तुम्हारा कोलिनियर, देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट करके, कोलिनियर जितने लाइन है ना उस पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है. अब सपोज तुम्हें एक लाइन दिया गया है ABC, द लाइन इज नेम्ड एज ABC, ठीक है. ये एक पॉइंट दे दिया गया, ये एक पॉइंट दे दिया गया, तुम्हें फाइंड करना है x, y. व्हाट विल यू विल यूज दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या कहता है? y माइनस वाई वन. सपोज इसको हम लोग ले लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको तो कोई कोनो बात नहीं, इसको x1 y1 ले लेते हैं, एंड इसको x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है. इसको लेने के बाद इसको अगर अप्लाई करना होगा तो y माइनस वाई वन बाई y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है. ये फॉर्मूला है, अच्छे से देख लो, एक बार देख लोगे अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है. तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है. देन नेक्स्ट है, ठीक है, देन आपका नेक्स्ट आता है वही सेम चीज़ है, 2 पॉइंट फॉर्म, जो आपको मैंने कह दिया है कैसे निकालना है कैसे नहीं, ठीक है. कोलिनियर का कंसेप्ट इस पे यूज होता है, तो ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. देन नेक्स्ट आपका आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. व्हाट डज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मीन, ठीक है. अब स्लोप इंटरसेप्ट में आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज का वैल्यू दिया गया है. अब यहाँ देखो, व्हेन y इज गिवन, देन y इज गिवन, ये शॉर्टकट मेथड होता है, ठीक है. तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा. क्या है फॉर्मूला? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी. अब इसमें y एम एक्स सब क्या है? m इज द स्लोप, ठीक है, b इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है, b इज द y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट क्या होता है?
ये ग्राफ है, ठीक है। सपोज ये जो वैल्यू है, y पे जो वैल्यू रहेगा, y कोऑर्डिनेट पे जो वैल्यू रहेगा, दैट इज y इंटरसेप्ट, ठीक है, दैट इज y इंटरसेप्ट। एंड x पे जो वैल्यू रहेगा वो क्या कहलाता है, x इंटरसेप्ट, ठीक है। सपोज ये लाइन है, कट कर रहा है x पे, इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, जहाँ पे ये कट कर रहा है ये इसका x इंटरसेप्ट है। सिमिलरली ये जाके सपोज यहाँ y पे कट कर रहा है तो इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अगर तुम्हें लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन तुम्हें निकालना है, तो क्या करना होगा, m का वैल्यू पुट करना होगा, इसका स्लोप तुम्हें दिया रहेगा, ठीक है, स्लोप तुम्हें पुट करना होगा। देन तुम्हें y का इंटरसेप्ट पुट करना पड़ेगा, y का इंटरसेप्ट पुट करना पड़ेगा। तब ये फॉर्मूला में पुट करने से तुम्हें एक इक्वेशन आएगा विच इज इक्वल टू दी लाइन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब ये क्या है, अब सपोज तुम्हें x व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन, जब तुम्हें x इंटरसेप्ट दिया रहेगा तब तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, इसमें भी m जो है तुम्हारा है स्लोप, ठीक है, d जो है वो है तुम्हारा x इंटरसेप्ट, ठीक है, d जो है तुम्हारा x इंटरसेप्ट है, तो ये ध्यान रखना। देन इक्वेशन ऑफ लाइन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, सपोज तुम्हें ये तब यूज होता है जब तुम्हारा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दे दिया गया है, ठीक है। व्हेन तुम्हारा x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों दे दिया गया है तब ये वाला यूज होता है, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट क्या है, a इज दी x इंटरसेप्ट, ठीक है, b इज दी y इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करके भी दिखा दूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सपोज एक पॉइंट दिया गया है, ये कट हुआ है, ये यहाँ 3 पे कट हुआ है, ये यहाँ 2 पे कट हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करने से क्या बनेगा, आपका 3x प्लस 2y/6 इज इक्वल टू 1। इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये जो हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया। बस सिंपल चीज है भाई, सिंपल है एकदम। देन जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब जगह यूज होता है। अब इसको देख के तुम कुछ भी निकाल सकते हो, तुम स्लोप भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या डिनोट करता है मैं देख लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ए डिनोट करता है रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर दैट इज द इंटरसेप्ट, ठीक है, रियल नंबर। बी भी डिनोट करता है वाई का इंटरसेप्ट, ठीक है, वाई का। एंड एक्स एंड वाई आर दी पॉइंट्स। सी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, सी इज दी कांस्टेंट। नाउ ये है तुम्हारे लिए एक समरी, ठीक है, ये है तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म जो मैंने बताया था, जनरल इक्वेशन का सबसे पहला जो कंसेप्ट था यही था, स्लोप पॉइंट फॉर्म ये है, ठीक है। अब तुम्हें सपोज स्लोप फाइंड करना है स्लोप पॉइंट फॉर्म के हेल्प से। कैसे फाइंड करोगे, -a/b करोगे तो स्लोप आ जाएगा, ठीक है, -a/b। एंड y0 माइनस mx0 अगर फाइंड करना है, y0 माइनस mx0 फाइंड करना है तो -c/b करो, आ जाएगा, ठीक है। देन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला था उसमें अगर देखा जाए, y इज इक्वल टू mx होता है, mx प्लस c, और y इज इक्वल टू mx माइनस d। क्या था ये, y इंटरसेप्ट वाला था, ठीक है, एंड ये क्या था, ये था तुम्हारा x इंटरसेप्ट वाला, ठीक है, याद है। तो अब इसको इसमें भी m इज इक्वल टू -a/b होता है, ठीक है, ये हमेशा परमानेंट रहता है, ठीक है। m इज इक्वल टू -a/b होगा, c इज इक्वल टू, c जो कांस्टेंट है इसमें, ठीक है, वो क्या होगा, -c/b होगा, ठीक है। एंड d जो है -c/a होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देन सिमिलरली 2 पॉइंट फॉर्म आएगा जिसमें तुमको 3 पॉइंट दिया गया था जो कि सिर्फ कोलिनियर पे लगता है, मैंने बताया था। इसमें क्या होगा, -a/b जो होगा y2 माइनस y1/x2 माइनस x1 जो है, ये जो है स्लोप है, ठीक है, स्लोप निकल रहा है। मैं ये स्लोप का इक्वेशन नहीं आता, स्लोप का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसी से सब जोड़ो, यहीं से सब जितना भी हिंट है सब टिप जुड़ेगा इधर से, ठीक है। तो a-a/b, ये m का वैल्यू जो है उसी को लिखा गया है, ठीक है, तो -a/b, ठीक है। एंड सिमिलरली ये जो है -c/p होगा। देन अगर सपोज इंटरसेप्ट फॉर्म देखें, ठीक है, जिसमें दोनों पॉइंट दिया गया था, ठीक है, दोनों इंटरसेप्ट दिया गया था, तो उसमें a का वैल्यू क्या होगा, -c/a, a का वैल्यू होगा, एंड b का वैल्यू क्या होगा, -c/b, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी नीचे देखो क्या लिखा है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेर a b नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड द जनरल लाइनर इक्वेशन और जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, थोड़ा ध्यान रखना है, इस पूरे हमारे लेक्चर का समरी है ये, ठीक है। देन ये मैंने तुम्हारे रिवीजन के लिए मैंने दे दिया है, ठीक है। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस होता है, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो अब ये वाला तुम्हारा डिस्टेंस है, ये वाला बी, ठीक है। देन पॉइंट पी है तो इसमें ए कॉमा जीरो होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट है तो ए कॉमा जीरो होगा, ए का वैल्यू दिया गया है, जी का जीरो का जीरो है, वाई का वैल्यू, ठीक है। एंड इफ सपोज ये वाला दिया गया है तो पी का वैल्यू जो दिया गया है वो बी है, एंड जो सॉरी वाई का वैल्यू जो दिया गया है वो बी है, एंड जीरो जो है वो एक्स का वैल्यू है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला अभी बताया था, ये जो है ये जो है डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। मैंने बताया था पीछे कि एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर, उसका रूट निकाल लो। ये जो है डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट। देन ये वाला क्या है, ओरिजिन से पॉइंट तक का डिफरेंस पाइथागोरस वाला है ये, ठीक है, ये देख लेना पाइथागोरस वाला है। देन आपका ओरिजिन एंड पॉइंट का डिस्टेंस पे ओपी ए यूनिट, अगर ये ओरिजिन है और देन यहाँ आपको पॉइंट दिया गया है, इसका जो डिस्टेंस होगा वो ए यूनिट होगा, तो ऐसे ही निकल जाएगा। देन ओरिजिन से ये वाला का यूनिट ओपी बी यूनिट होगा, ठीक है। देन सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला में बताया था एम एक्स टू माइनस प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, ठीक है। एंड देखो ये भी एक है जो आपको पढ़ाया नहीं गया लेकिन आपको आएगा, ठीक है। मिड पॉइंट, सपोज एक लाइन दिया गया, ठीक है, सपोज एक लाइन दिया गया है ए कॉमा बी, इसका दे दिया गया टू कॉमा थ्री है ये सपोज हो गया तुम्हारा जीरो कॉमा जीरो, पकड़ लो इसको। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट मतलब ये जो सेम सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स वन, ठीक है, प्लस एक्स टू बाई टू, एक्स का वैल्यू होगा, इसका वैल्यू जो होगा एक्स का वो ये होगा, ठीक है, प्लस कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू का ये होगा, ठीक है। ये वाला याद करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने बता दिया है, कैसे याद करना है, वन टू थ्री, देन टू थ्री वन, देन देन थ्री वन टू, ठीक है, इसे याद कर लेना। देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकलेगा, ये इतना जरूरी नहीं है, फिर भी याद कर लो, दो ट्राइंगल का एरिया निकालो, बस निकल गया, सिंपल है और क्या। देन ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्रेडियंट मतलब स्लोप होता है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसका क्या होता है, ये फॉर्मूला है, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप होता है उसका इंटू माइनस वन होता है, ठीक है, मल्टीपल। देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या क्या है, वाई माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एम एक्स वन, ठीक है, ये याद कर लेना। देन ये वाला कर लेना, ये टू पॉइंट वाला है। देन आपका ये एम एक्स प्लस बी जो है आपका वाई इंटरसेप्ट वाला है, ठीक है। स्क्वायर्ड एरर, ठीक है, का फुल फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या है, देखो तुम्हारा जनरल इक्वेशन क्या था, लाइन का जनरल इक्वेशन क्या था, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इजिकल टू जीरो, राइट। एंड जो सेट होगा, जो सेट दिया गया है, ठीक है, उसको वो क्या होगा, एक्स वन कॉमा वाई वन वेर आई बिलोंग्स टू वन टू थ्री, ऐसे एन तक जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा जो पॉइंट है उसका रिलेशन है, ठीक है। नाउ एसएससी का मतलब क्या होगा, एसएससी का मतलब होता है सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेट पॉइंट्स फ्रॉम द लाइन, ठीक है। देखो मैं लिख के बताता हूँ क्या होता है, स्क्वायर्ड स्क्वायर्ड सम ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेट ऑफ द लाइन, ठीक है, ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द लाइन, पॉइंट्स फ्रॉम द लाइन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन, ये सम करना होगा एन, ठीक है, वेर आई इज इक्वल टू वन, ठीक है, वन से लेके जितना एन तक जितने नंबर दिए रहेंगे, ठीक है, वाई वन माइनस एम एक्स वन माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। एंड देन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तब इसका मतलब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सम स्क्वायर्ड एरर कहाँ यूज होता है, सम स्क्वायर्ड एरर कहाँ यूज होता है, इन जनरल ये कहाँ यूज होता है, आपका कोई भी सेट ऑफ लाइन, सपोज आपको कोई एक क्वेश्चन दे देगा जिसमें आपको सेट ऑफ पॉइंट दे देंगे, ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट दे देगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सेट ऑफ पॉइंट दे देगा आपको एंड बोलेगा कि कौन सा पॉइंट एक लाइन में बेस्ट फिट करता है, बेस्ट फिट, ठीक है, तो उसमें सम स्क्वायर्ड एरर यूज होगा, ठीक है। यहाँ सभी वैल्यू पुट करना, वाई एम वाई कांस्टेंट एक्स वगैरह सब वैल्यू पुट करना,
देन जो सोल्यूशन आएगा उसको देखना, देन उससे समझ में आएगा कौन सा बेस्ट फिट हो रहा है, ठीक है। ये एक कंसेप्ट हो गया। एंड देन तुम्हें अगर सपोज अगर बोल देता है कि एक इक्वेशन में ये एक्स कॉमा वाई, या फिर इसको बोलते हैं 2,3, ये जो पॉइंट है ये सबसे बेस्ट फिट है, तो इसके लिए तुम्हें एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्या हो सकता है, या फिर कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, या सी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ये सब जगह पे यूज होता है, ठीक है। एसएससी का जो कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा तुम्हें अभी मैं समझाया तो समझ में आया होगा, बहुत जन को समझ में आ गया होगा, लेकिन पूरा क्लियर नहीं होगा। ये क्लियर तब होगा जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कल जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन आने वाला है, उसमें ये पूरा क्लियर हो जाएगा, उसमें डिफरेंट टाइप से एप्लीकेशन होगा, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तुम बस इसके लिए जो फॉर्मूला है वो याद कर लेना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में, तो मेक श्योर तुम याद कर लो, ठीक है। तो इसी के साथ आपका लेक्चर खत्म होता है। होप्स आपको याद अच्छा से समझ में आ गया होगा। एंड देखो यार, तुम डिटेल लेक्चर देखते नहीं हो, ठीक है। तुम लोग बस ग्रेडेड असाइनमेंट जो होता है वो तुम लोग बस वही देख लेते हो, विच इज एक्चुअली नॉट फेयर, ठीक है। हम लोग असाइनमेंट रिलीज कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग डिटेल वाला नहीं देखोगे। डिटेल वाला तो तुम्हें आइडिया मिलता है, ठीक है ना, तो वो जरूर देख लिया करो, ठीक है। एंड यस, हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लो भाई, बहुत जितने बुक्स वगैरह सब उधर ही रिलीज होता है। तो अगर वो चांस अगर मिस कर रही है तो भाई तुम्हें क्वालिफायर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। देन यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, पहले जाके ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो। यहाँ देखो इधर दिख रहा होगा कुछ तुम्हें लोगो, उस पर क्लिक करो तो सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है, तो कर लेना। देन व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, उसमें सब डाउट डिस्कशन वगैरह होता है। 1,000+ मेंबर्स हैं उसमें, तुम्हें कितना अच्छा, ना विदाउट डिस्टर्बेंस ना कुछ, उसमें कितना अच्छे से फैसिलिटी है उसमें डाउट डिस्कशन का, तुम लोग ज्वाइन करके एक बार देखो, ठीक है।